हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए करंट अफेयर का नया टॉपिक लेके आया हूं। आज हम 5 जून के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपको पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है? हमारा पहला टॉपिक है, आज है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को हर साल मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी यूनाइटेड नेशन से यानी संयुक्त राष्ट्र ने शुरुआत की थी। क्यों शुरुआत की थी? ताकि हमारे जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहन भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके कि भी पर्यावरण को उसकी सुरक्षा के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए आप आगे आएँ। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया था, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है उसको क्या किया गया था, सेलिब्रेशन करना शुरू किया गया था। तो ये सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, 1974 में क्या किया था, स्टार्ट किया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाना। 5 जून 1974 को पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था। और इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम है 2020 के लिए टाइम फॉर नेचर, यानी आप नेचर के लिए, प्रकृति के लिए क्या किए, समय निकाल लीजिए। तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में हमने कल भी अपने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? 24 अक्टूबर 1945 को। तो हमने कल भी यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ा था। तो देखते हैं आपको कितनी नॉलेज है। आप कमेंट करके बताइए कि यूनाइटेड नेशंस का जो हेड है वो कौन है। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट। वर्चुअल समिट क्या होती है कि भी जैसे जो ओरिजिनल समिट होती है वो तो क्या होती है कि भी मतलब जैसे मोदी जी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ पे अगर वो समिट होती है तो क्या होता है, इसको इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट कहते हैं। लेकिन वर्चुअल समिट का मतलब क्या है कि भाई आपस में वीडियो कॉलिंग के थ्रू कोई मतलब इंटरेक्शन होना या रिलेशनशिप, मतलब कि भाई जो डील वगैरह हो रही हैं। एक तो होता है कि भाई वहाँ प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जाएँ डायरेक्ट और उनसे फिर बातचीत करके क्या करें, एक डील वगैरह सबमिट वगैरह क्या करें, फिनिश करें। लेकिन अभी क्या होता है कि भी जैसे आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, तो अभी पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या किया है, वर्चुअल समिट यानी कि वीडियो कॉल पे सबमिट की है। तो इस जो रिलेशनशिप है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, वो उसका मेन मोटो क्या था इसका कि कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी। तो इसमें किस किस ने वीडियो कॉल से वर्चुअल समिट में किस किस ने भाग लिया था? प्रधानमंत्री इंडिया के नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्कॉट मॉरिसन। तो इन्होंने क्या किया कि किस पे एक समझौतों पे साइन किया, तकरीबन 9 समझौतों पे साइन किया है, जिसमें कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी आया है। यानी कि आपको क्या है कि ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है, उसमें क्या है कि म्यूचुअली दोनों के जो आपस में लॉजिस्टिक वगैरह क्या होते हैं कि भी जैसे मान लो कोई सामान उधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको लॉजिस्टिक्स वगैरह कहते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट कहते हैं। और साथ साथ इन्होंने क्या किया है कि एक शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक क्या किया है, लॉन्च किया है। तो ये विजन का मतलब क्या होता है, एक दृष्टि कि भी इन्होंने क्या किया है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है यानी इंडिया और इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन का जो रीजन है उसमें क्या किया है, एक समुद्री सहयोग के लिए क्या किया है, एक साझा विजन यानी कि दृष्टिकोण क्या किया है, एक घोषित किया है, जारी किया है दोनों ने समझौतों के बाद। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि भी जो पीएम के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, पीएम मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है, अभी राजीव टोपनो। तो राजीव टोपनो जी को क्या अपॉइंट किया गया है, जो सीनियर एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो जो वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उसमें सीनियर एडवाइजर की पोस्ट पे किसको नॉमिनेट किया गया है, अपॉइंट किया गया है, वो अपॉइंट किया गया है जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं पीएम नरेंद्र मोदी के, राजीव टोपनो। और इसके साथ साथ जो ब्रजेंद्र नवनीत है उनको क्या किया गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यानी WTO में क्या किया गया, भेजा गया किसके पोस्ट पर, एम्बेसडर किस पोस्ट पर, और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन है, वो है ब्रजेंद्र नवनीत। अभी पढ़ेंगे ये जो वर्ल्ड बैंक और WTO इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, अमेरिका में, और इसके हेड हैं डेविड मेलपास। और नेक्स्ट है WTO के हेड हैं रॉबर्टो एजेवोडो, और हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में।
तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो आपको जैसे पता है कि भी वंदे भारत मिशन पीएम मोदी ने चला रखा है कि भी जो हमारे देश के नागरिक हैं जो विदेशों में फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट करके या फिर फ्लाइट्स के थ्रू क्या करते हैं इंडिया में वापस लेके आ रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि अभी तक क्या होगा कि ये इन्होंने एक नया रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। तो आपको जैसे पता होगा कि पिछली बार 1990 में क्या हुआ था, जो कुवैत है उसमें से इंडियंस को एयरलिफ्ट करके लाया गया था, क्योंकि वहाँ पे क्या जो सद्दाम हुसैन है, तो इराक में सद्दाम हुसैन की क्या थी सरकार थी, तो उन्होंने क्या था कुवैत पे क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। तो जिसकी वजह से क्या है जो वहाँ पे इंडियंस फंस गए थे उनको एयरलिफ्ट करके यानी एरोप्लेन से एयरलिफ्ट करके क्या करना पड़ा था, जो इंडिया में वापस लाना पड़ा था। तो तकरीबन कितने 1,76,000 सिटीजन्स थे जो इंडिया के, उनको वापस वहाँ से लाया गया था। तो इसमें क्या क्या कि अब की बार की कितने अभी रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। तो अभी कितने हो चुके हैं कि अभी तक क्या कह रहे हैं, जो ऑफिशियली रिकॉर्ड आए हैं उससे ये पता चला है कि जो 3,48,565 जो सिटीजन हैं उनको अभी तक रजिस्टर कर लिया गया है, और तकरीबन इनमें से आधे तो अभी तक भारत में आ भी चुके हैं वंदे भारत मिशन के थ्रू। तो इसकी जानकारी हमें किसने दी थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दी थी और उनके स्पोक्स पर्सन ने दी थी। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए हमें कि भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसके मिनिस्टर कौन है। उसके मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी कहाँ से आती है, गुजरात से, ये राज्यसभा से चुनकर आते हैं। और नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया वोस 15 मिलियन टू वैक्सीन अलायंस। तो जो वैक्सीन अलायंस है, जो इसको कहते हैं कि द वैक्सीन अलायंस, तो इसमें क्या किया है, इंडिया ने 15 मिलियन देने का, डोनेट करने का क्या दिया है कि फैसला लिया है। अभी क्या चल रही थी, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट चल रही थी, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि भी वर्चुअल ग्लोबल समिट कब हुई थी। वो हुई थी 4 जून को 2020 को। और ये वर्चुअल समिट का, जैसे मैंने पहले बताया कि वर्चुअल का मतलब होता है कि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू समिट होती है, तो उसको वर्चुअल समिट कहते हैं। तो इसको होस्ट किसने किया था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। तो आपको एक और न्यूज़ मिलेगी कि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन। तो अभी गवी के बारे में जान लेते हैं। गवी क्या है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ये इसका पुराना नाम है। अभी इसको सिंपल ये कहते हैं कि भी गवी द इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस। तो पहले इसका नाम क्या था, गवी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो इसके नाम पे क्या पड़ गया था, GAVI के नाम पे गवी इसका नाम पड़ गया था। तो इसका फाउंड कब हुआ था, ये 2000 में फाउंड की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अमेजन इन टाक्स टू बाय $2 बिलियन का स्टेक इन किसमें, एयरटेल में। तो अमेजन ने फैसला लिया है कि जो अभी मतलब बात चल रही है, अभी फाइनल फैसला नहीं है, तो अभी कह रहे हैं कि भी कम से कम $2 बिलियन का क्या करेंगे वो, जो भारतीय एयरटेल है, अपना एयरटेल जो सिम आती है आपकी, उसमें क्या करेंगे वो अपना स्टेक खरीदेंगे। तो इसमें अगर मान लो इन्वेस्टमेंट होती है, अगर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, तो उसमें क्या कर लेंगे वो, जो एयरटेल है कंपनी, उसके 5% स्टेक क्या कर लेंगे, जो अभी करंट वैल्यू मार्केट चल रही है उनकी, तो उसके हिसाब से जो 5% स्टेक है वो खरीदेगा कौन, अमेजन। तो अमेजन कहाँ की कंपनी है ये भी पता होना चाहिए आपको, ये है अमेरिका की कंपनी। और अभी फ्रेंड्स लास्ट न्यूज़ है ये अर्जुन अवार्ड को लेकर के। हमने कल भी और परसों भी हमने करंट अफेयर में अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, और जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में भी हमने पता था कि उनके लिए रिकमेंडेशंस जारी हैं। हर फील्ड से आपको जैसे स्पोर्ट्स के हर गेम से आपको क्या मिल रहे हैं, रिकमेंडेशन और नॉमिनेशन मिल रहे हैं कि भी इनको मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, अर्जुन अवार्ड मिलना चाहिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। तो आज किसके यूनियन ने, आज है इंडियन गोल्फ यूनियन ने, यानी जो गोल्फर हैं, गोल्फ के प्लेयर हैं, राशिद खान, अदिति अशोक और दीक्षा दागर, इनको क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है इस साल के अर्जुन अवार्ड के लिए। तो इंडियन गोल्फ यूनियन क्या है, उसने क्या किया है, इनको नॉमिनेट किया है कि भी इनको भी अर्जुन अवार्ड मिलना चाहिए इनकी परफॉर्मेंस को लेकर के। तो अभी तो वो मिनिस्ट्री वगैरह के ऊपर है कि भी किसको देना है, किसको नहीं देना है, कौन सा अवार्ड। तो अभी तो ये आपको सिर्फ रिकमेंडेशंस वगैरह के बारे में पता होना चाहिए कि भी किसको रिकमेंड किसने किया है। तो इंडियन जो गोल्फ यूनियन है उसने किस किस को नॉमिनेट किया है, राशिद खान को, अदिति अशोक को और दीक्षा दागर को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए टॉपिक के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ हम जुड़ेंगे। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।